क्या वजह है कि पूरी बीजेपी पार्टी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक, सैकड़ों सांसद, हजारों कार्यकर्ता, करोड़ों रुपए, हेलीकॉप्टर, रोड शो, मीडिया मशीनरी, सब एक महिला नेता को हराने में लग जाते हैं? क्या पूरे भारत में सिर्फ एक ही राज्य बचा है, पश्चिम बंगाल? आखिर ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ चुनाव है या ये सत्ता से बड़ी ईगो की लड़ाई बन चुकी है? आज हम बताएंगे कैसे बंगाल बीजेपी के लिए मिशन बन गया, क्यों ममता बनर्जी उनके रास्ते की सबसे बड़ी दीवार हैं, और क्यों राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था इस बार ममता हार सकती हैं। पूरा सच अंत तक देखना। पार्ट 1, बंगाल इतना अहम क्यों है? पश्चिम बंगाल कोई छोटा राज्य नहीं है। लोकसभा की 42 सीटें, बड़ी आबादी, पूर्वी भारत का गेटवे, बांग्लादेश बॉर्डर, राजनीतिक असर पूरे पूर्वोत्तर तक, दिल्ली की सत्ता तक पहुंचने के लिए बंगाल की सीटें बहुत मायने रखती हैं। बीजेपी जानती है अगर बंगाल पूरी तरह जीत लिया तो उत्तर भारत के बाद पूर्व भारत भी कब्जे में आ जाएगा। यानी बंगाल सिर्फ राज्य नहीं, दिल्ली की कुर्सी का रास्ता है। पार्ट 2, ममता बनर्जी क्यों सबसे बड़ी चुनौती है? ममता बनर्जी कोई आम नेता नहीं। उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नई पार्टी बनाई और 34 साल से राज कर रही लेफ्ट सरकार को गिरा दिया। फिर बीजेपी जैसी ताकतवर पार्टी सामने आई, लेकिन ममता झुकी नहीं। बीजेपी के लिए समस्या ये है, ममता सीधी लड़ती हैं, खुलकर मोदी शाह पर हमला करती हैं। मुस्लिम वोट बैंक मजबूत, बंगाली अस्मिता कार्ड खेलती हैं। जमीन पर कैडर मजबूत, यानी बंगाल में बीजेपी को सबसे बड़ा रोड ब्लॉक अगर कोई है तो वो है ममता बनर्जी। पार्ट 3, बीजेपी ने कितना जोर लगाया? अब सुनो, बीजेपी ने बंगाल जीतने के लिए क्या क्या किया। बड़े चेहरे उतारे, नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां, अमित शाह के रोड शो, यूपी, बिहार, असम से नेता बुलाए गए, स्टार प्रचारकों की लाइन लगा दी, करोड़ों का चुनावी खर्च, पोस्टर, सोशल मीडिया कैंपेन, हेलीकॉप्टर, मीडिया विज्ञापन, जमीन स्तर प्रचार, दूसरे दलों से नेता तोड़े, टीएमसी के कई नेता बीजेपी में लाए गए, नैरेटिव बनाया, कट मनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, हिंसा, घुसपैठ, यानी बीजेपी ने बंगाल में वो ताकत झोंकी जो कई राज्यों में नहीं झोंकी जाती। पार्ट 4, फिर भी जीत क्यों नहीं मिली? क्योंकि ममता ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने चुनाव को विकास बनाम विकास नहीं रहने दिया, उन्होंने इसे बना दिया दिल्ली बनाम बंगाल, बाहरी बनाम बंगाली, अहंकार बनाम अस्मिता, और यही गेम बदल गया। बीजेपी जितनी ताकत लगाती गई, ममता उतनी पीड़ित और लड़ाकू नेता बनती गई। पार्ट 5, क्या ये ईगो की लड़ाई बन गई? बहुत लोग मानते हैं, क्योंकि बीजेपी कई राज्यों में हार मान लेती है, लेकिन बंगाल में बार बार पूरी ताकत झोंकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ सीट नहीं, प्रतिष्ठा दांव पर है। अगर ममता को हरा दिया तो संदेश जाएगा कि बीजेपी अजेय है। अगर फिर हार गई तो संदेश जाएगा कि बीजेपी को रोका जा सकता है, और यही बात बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पार्ट 6, राहुल गांधी की भविष्यवाणी। बीच में राहुल गांधी ने भी कहा था कि ममता इस बार मुश्किल में आ सकती हैं या बंगाल में समीकरण बदल सकते हैं, लेकिन राजनीति में भविष्यवाणी आसान नहीं, क्योंकि बंगाल में हर चुनाव आखिरी समय पर हवा बदल देता है। यहाँ जनता आखिरी वोट तक चुप रहती है और नतीजे सबको चौंका देते हैं। 8-7 बीजेपी की सबसे बड़ी गलती। कई विश्लेषक मानते हैं बीजेपी की सबसे बड़ी गलती थी
स्थानीय चेहरों की कमी, बाहरी नेताओं पर ज्यादा भरोसा, बंगाली भावनाओं को कम समझना, ममता को हल्के में लेना। बंगाल की राजनीति टीवी स्टूडियो से नहीं, गली मोहल्लों से तय होती है। पार्ट 8 आगे क्या होगा? अब सवाल है, क्या बीजेपी फिर बंगाल पर पूरा फोकस करेगी या अब दूसरे राज्यों पर जाएगी? क्या ममता फिर वापसी करेंगी या एंटी इनकम्बेंसी असर करेगी? क्या कांग्रेस और लेफ्ट फिर उठेंगे? बंगाल का अगला चुनाव सिर्फ राज्य चुनाव नहीं होगा, 2029 की राजनीति का ट्रेलर होगा। तो अब आप बताओ, क्या बीजेपी बंगाल इसलिए जीतना चाहती है क्योंकि वो जरूरी है, या इसलिए क्योंकि ममता ने उन्हें रोक रखा है? क्या ये लोकतंत्र की लड़ाई है या अहंकार की? कमेंट में बताओ, बंगाल में अगली जीत किसकी होगी?